तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ऑरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 12th का जो हिंदी ऑब्जेक्टिव था, मैंने 6 चैप्टर तक सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं चैप्टर 7th की ओर। तो चैप्टर 7th को हम अब की सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर 7 जो हमारा है, ठीक है, उसी को हम देखने वाले हैं। और जिसका नाम है क्या चीज, ओ सादी सदानीर, ओ सदानीर। ठीक है, ओ सदानीर चैप्टर का नाम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन से, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि बहुजन, क्या दे रखा है पहले पढ़िए तो, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन संप्रेषण, ठीक है, बहुजन और संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो याद रखिएगा कि यह पुस्तक जो है, इसका जो है जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। निम्नलिखित में से कौन जो है रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो याद रखिएगा कि ओ सुधा नीरा, ओ सुधा नीरा इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कि यह निबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो पाठ हमारा है निबंध के अंदर आते हैं, या निबंध है यानी ऐसे है। ठीक है, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, है ना। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो याद रखिएगा कि जगदीश चंद्र माथुर जो थे मूलतः क्या चीज थे, तो नाटककार थे। क्या चीज थे, नाटककार। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर हमें दे रखा है कि ओ सदानीर निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो याद रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कि ओ सदानीरा निबंध जो है बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो याद रखिएगा चंपारण, चंपारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो मुख्य कारण जो है, मेन रीजन हमारा फ्लूड आने का, तो उसको बताना है। तो भैया जी अगर जंगल को कटाई कीजिएगा तो बाढ़ की समस्या बढ़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर ए नंबर ही होगा, जंगलों की कटाई यानी कि डिफोरेस्टेशन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफोरेस्टेशन, वही रीजन है हमारा। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो भैया जी याद रखिएगा मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश के वो नियुक्त हुए थे, ठीक है, सचिव के रूप में। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। तो याद रखिएगा कर्नाट वंश। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। तो आपको पता होगा कि नील की खेती किया, जिससे हमारे किसानों को बहुत ही परेशानी होती थी और 3/4 हिस्सा में क्या किया जाता था, नील की खेती करनी होती थी। और नील की खेती करने से आपको पता ही होगा कि जो खेत की जो हमारे उर्वरक शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे अच्छी फसल नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुत ही खराब मतलब खेती किए जाते थे, जिससे मजदूर लोग ये खेती करना सहमत नहीं थे, ये सब खेती करने के लिए सहमत नहीं थे। ठीक है, तो चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर कहता है
कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा। कब करना पड़ा? याद रखिएगा कि 2325 ईस्वी को, 2325 ईस्वी को उनको क्या करना पड़ा? 2325 ईस्वी को उनको क्या करना पड़ा भैया जी? याद रखिएगा 2325 ईस्वी में उनको क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? दांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? याद रखिएगा उनको लाया गया था 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में उन्हें लाया गया था। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो याद रखिएगा पुंडलिक जी कौन थे? तो शिक्षक, टीचर थे। ही इज ए टीचर। पुंडलिक कौन थे? तो टीचर थे, यानी शिक्षक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर रचित है? तो याद रखिएगा इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा कोणार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोणार्क। कोणार्क टेम्पल जिसको कह सकते हैं। तो ये कोणार्क एक हमें कह सकते हैं नाटक है। ये जो था बहुत ही रचित हमारा है, किसके द्वारा? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है, जिसका नाम है कोणार्क। तो चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो याद रखिएगा उनमें से जो सारा हमें जो दे रखा है उनमें जो बी नंबर है हमारा राइट आंसर है विद्या वारिडी। विद्या वारिडी उनको उपाधि मिला था। किनको? तो माथुर जी को। कौन माथुर जी? तो याद रखिएगा कि जो कौन माथुर जी? तो यहाँ देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माथुर जी को भीटी हवा पहुंचने पर कौन मिले? तो याद रखिएगा कि उनको कौन मिला था? तो पुंडलिक जी मिले थे, जो कि टीचर हैं। जो क्या है? टीचर। ठीक है, शिक्षक। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुंडलिक, ठीक है, पुंडलिक जी ने निर्मता किससे सीखी? तो याद रखिएगा गांधी जी से सीखी। किससे सीखी? तो गांधी जी से सीखी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। कर्नाटक वंश के राजा हरिवंश सिंह को किसको मुकाबला करना पड़ा? किसका मुकाबला करना पड़ा? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक से उनको सामना करना पड़ा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक से उन्हें क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? तो चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? तो याद रखिएगा छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर से आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 19 नंबर की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी चंपारण में कब आए? तो याद रखिएगा अप्रैल 1917 ईस्वी में। अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण आए थे। कौन? तो गांधी जी। तेनकटिया प्रथा का संबंध है किससे? तो याद रखिएगा ये है हमारा नील की खेती। तिनकटिया प्रणाली चलता था जिसमें तीन तिहाई क्या करना पड़ता था, उनको नील की खेती करनी होती थी मजदूर लोगों को। ठीक है, जो अंग्रेज के द्वारा चलाया गया था तीनकटिया प्रणाली। ठीक है, चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी कहाँ तक जाती है? याद रखिएगा भिखना थोरी तक। भिखना थोरी तक। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? याद रखिएगा भैंसा लोटन में। कहाँ? तो भैंसा लोटन में। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आम्रपाली यानी कि अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? याद रखिएगा उनको क्या सौंपा गया था? आम्रवन सौंपा गया था। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो याद रखिएगा कहाँ शरण दी? तो याद रखिएगा एक महुए के पेड़ के नीचे। महुए के पेड़ के नीचे उनको क्या दिया गया? शरण दिया गया। किसको? तो गांधी जी को। ठीक है, चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। जगदीश चंद्र माथुर
का जन्म हुआ था? तो देखिए भैया जी, इसी में आंसर दे गया है कि 16 जुलाई 1928। तो प्रिंटिंग मतलब कि मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया, तो उसके लिए सॉरी भाई। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर 16 जुलाई 1918 को उनको क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो इसमें, अगर मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, 16 जुलाई 1918 ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए और कमेंट भी कीजिए कि सही है कि गलत है। ठीक है, चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण, क्या कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, किसने किया? तो याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी जो लेखक है। ठीक है, चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? याद रखिएगा, रेशमी टाई जो है उनकी कृति नहीं है। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति माथुर जी की है? याद रखिएगा, भोर का तारा उनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो याद रखिएगा, किसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, निबंध। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निबंध हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो याद रखिएगा, गंडक। क्या चीज? गंडक। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? थार। ठीक है, थार, वो जो अभी थार चला हुआ है, ठीक है, उसी को कह सकते हैं। मतलब याद करने के लिए टेक्निक बनाओ। देखो, कोई भी चीज को आप टेक्निक से, ट्रिक से याद करोगे तो वो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया। तो चलो 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो याद रखिएगा कि बीजारोपण किसने किया भैया? तो याद रखिएगा, जो होगा सी नंबर ही होगा, क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर जी ने ही। ठीक, चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओ मेरे सपने क्या है? ये जो है क्या है? ओ मेरे सपने क्या है भैया? तो याद रखिएगा, नाटक है, या क्या है, एक नाटक है। ठीक है, चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले। ठीक है, चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो याद रखिएगा, उनको किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक का, यानी वो तुगलक वंश के थे। गयासुद्दीन तुगलक से उनको सामना करना पड़ा, मुकाबला करना पड़ा। ठीक है, फेस करना पड़ा। ठीक है, चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है। कह रहा है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, कौन? जगदीश चंद्र माथुर। तो अगर सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी हमारे, देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को टैप कर दीजिए, जिससे जितने भी मतलब वीडियो में डालूंगा या फिर कोई प्रीमियर होगा तो आपको नोटिफिकेशन इजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, इतने तक। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बाय बाय।